हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका राजवेश हिंदी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आइए आज हम मात्रा लगाकर शुद्ध हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या याद होने चाहिए, आपको आने चाहिए, तभी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी के स्वर व्यंजन और 12 खड़ी आने चाहिए। ठीक है, और आपको ABCD जो है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों लेटर में आने चाहिए। तो आइए आज का इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है अ से लेकर के अह तक यहाँ पर मात्राएं दिया गया है। ठीक है, ये सभी स्वर की मात्राएं हैं, यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये मात्राएं भी हैं और स्वर भी हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए अ का ए होता है, आ का डबल ए, उसी तरह से इसकी मात्रा का भी वही होता है। ठीक है, अ का तो ऐसे कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका साउंड होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए आ की मात्रा होता है। ठीक है, आ की मात्रा इस तरह का होता है, तो उसका क्या है, उसका है डबल ए। ठीक है, और छोटी का होता है आई। छोटी जहाँ लिखना हो वहाँ पर ई लिखेंगे, और जहाँ पर मात्रा लगाना हो आपका, जहाँ पर आपको छोटी ई लिखना हो वहाँ पर आप आई लिखेंगे, और जहाँ पर मात्रा भी लगाना हो आपको तो वहाँ पर भी आप आई मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम मात्रा लगा करके पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डबल ई। यहाँ डबल ई है, तो डबल ई आप देख सकते हैं। डबल ई किसका होता है, यहाँ पर है, यानी कि बड़ी का होता है, तो यहाँ पर बड़ी ई लिखा गया है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, एम लिखा है। एम किसका होता है, म का एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर म लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डबल ए लिखा गया है एक ही जगह पर, तो आप देख सकते हैं डबल ए किसका होता है, आ का। ठीक है, आ की मात्रा का डबल ए होता है, या फिर आ का। अगर कहीं पर आपको आ लिखना हो तो उसका क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे, या फिर आ की मात्रा आपको लगाना हो तो उसका क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे, या तो फिर सिंगल ए लिखेंगे। ठीक है, तो इसका इसमें मात्रा लगा देते हैं यहाँ पर ई माँ, इसके बाद न। ठीक है, ई माँ न। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब किसी अक्षर में पूरी तरह से उच्चारण किया जाता है तो उसमें ए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुद्ध हिंदी में दिया गया है, इसलिए इसमें यहाँ पर एन लगाया गया है। हालांकि यहाँ पर ईमानदारी में जो है ईमान न को यहाँ पर पूरी तरह से उच्चारण नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ए लगा दिया गया है। अगर आप ए न भी लगाएं, अगर आप ऐसे जगहों पर ए न भी लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, तो ईमानदारी, ईमान। इसके बाद देखिए दा, यहाँ दा लिखा गया है, यानी कि डी जो है यहाँ पर इसका मतलब द होता है, और यहाँ पर डबल ए लिखा गया है, यानी कि वो मात्रा है। ठीक है, किसका मात्रा है, आ की मात्रा का है। आ की मात्रा क्या होता है, डबल ए होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मात्रा लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ईमान दा हो गया इतना। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आर लिखा हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी में आर लिखा गया है, उसका मतलब वो र है, और यहाँ पर डबल ई है, इसका मतलब वो ई की मात्रा लगाया गया है। ठीक है, ये बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा इसमें लगा देते हैं। ये हो गया हमारा ईमानदारी। इस तरह से आपको मात्रा लगाना है, आपको मात्रा कंठस्थ याद होने चाहिए, तभी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है के ए किसका होता है, यानी कि क का होता है के। ठीक है, ए यहाँ पर मात्रा लगाया गया है, तो यहाँ पर देखिए का, यहाँ पर का है। देखिए यहाँ पर का लिखा हुआ है, अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में लिखें तो यहाँ पर का हम लिख सकते हैं के, इसके बाद डबल ए। ठीक है, के डबल ए, तो यहाँ पर डबल ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो भी ये भी सही है। और यहाँ पर अगला है इनाम लिखा हुआ है। देखिए छोटी का होता है आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी के नीचे में यहाँ पर आई लिखा गया है, यानी कि वो छोटी का है, तो यहाँ पर हम छोटी लिख देते हैं। इसके बाद इसके बाद ना, यानी कि न में आ की मात्रा यहाँ लगाया गया है, इसके बाद म। ठीक है, इनाम। इतना आपको क्लियर समझ में आया। आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है गांव। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, गांव। आप मात्रा का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आपके मात्रा आपके कॉपी में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गांव में यहाँ पर म है, इसमें ए की मात्रा लगा है, इसलिए एम ई है, और इसमें बिंदी के लिए अनियंग की मात्रा इसमें लगाया गया है, उसके लिए आई एन लिखा गया है। ठीक है, तो गांव में ए का क्या होता है, ए का होता है ई। एक आप देख सकते हैं ए का ई होता है अंग्रेजी में। ठीक है, इसके बाद एक गरीब, ग का क्या होता है, ग का क्या होता है जी, तो यहाँ पर जी लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पर ग है। इसके बाद
र में बड़ी की मात्रा री ब, ठीक है, आप मात्रा मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लकड़हारा, यहाँ पर लिखा हुआ है लकड़हारा, ठीक है, लकड़हारा, ठीक है, लकड़हारा। अगला देखिए रामू, यहाँ रामू लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, र है, इसमें आ की मात्रा लगाया गया है, इसके बाद म है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल ए आ की मात्रा का होता है और डबल ओ किसका होता है, डबल ओ होता है बड़ी ऊ का, तो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगाया गया है। तो इसे पढ़ेंगे रामू। देखिए हम रामू ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे RAMU, ये भी रामू सही है। जो हिंदी में इस तरह का रामू लिखते हैं उसका यही रामू है, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया है इसलिए इसे सेम सेम लिख दिया गया है मात्रा लगा करके, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है। अगला देखिए रहता, यहाँ पर रहता है, ठीक है, इसे रहता, यहाँ पर रहता लिखाया हुआ है, रहता, रहता था, यहाँ पर लिखा है था किसका होता है, TH का होता है था, ठीक है। वह, यहाँ पर है वह रोज, यहाँ पर आप देखिए रो, इसके बाद ज, यहाँ जेड का होता है, देखिए ज में यहाँ पर बिंदी होता है, तो बिंदी होता है, इसको पढ़ते हैं ज का साउंड आता है, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे रोज। तो यहाँ देखिए रोज, जंगल लिखा हुआ है, इस तरह से ज में अंक की मात्रा लगा होता है, उसका JAN होता है, ठीक है। देखिए आपको अंग्रेजी में 12 खड़ी भी याद होने चाहिए, ठीक है। ये जंग होता है, उसका होता है JAN, तो यहाँ पर जंग, ठीक है, जंगल, यहाँ पर लिखा हुआ है जंगल से लकड़ियाँ काटकर, ठीक है, लकड़ियाँ काटकर बाजार, ठीक है, बाजार। यहाँ पर आ की मात्रा के लिए डबल AA का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर लिखा है लकड़ियाँ काटकर बाजार। वहाँ पर था बाजार में, ठीक है, ये में लिखा हुआ है, बाजार में बेचता, ठीक है, यहाँ पर ब में एक की मात्रा बेचता, ठीक है, बेचता और, ठीक है, औ का क्या होता है, देखिए औ का होता है AU, तो यहाँ पर लिखा है ओ, इसके बाद र, और अपने, यहाँ पर है अपने, ठीक है, अपने परिवार। देखिए मैं वैसे ही पढ़ते चलता हूँ, आप लोग मात्रा मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिवार का पालन, ठीक है, यहाँ पर पालन आ की मात्रा यहाँ पर लगाया गया इसलिए डबल A है, पालन पोषण में यहाँ पर देखिए अण का N होता है, यहाँ पर N लगाया गया है, पालन पोषण करता था। एक दिन लकड़ियाँ काटते समय, देखिए एक दिन लकड़ियाँ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी, यहाँ पर लिखा है कुल्हाड़ी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ल में जो है आधा ल है इसलिए यहाँ पर इसमें सिंगल A ही लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ कु, इसके बाद आधा ल, हाड़ी, कुल्हाड़ी, इस तरह से कुल्हाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए इसमें A नहीं लगाया गया है। नदी, यहाँ देखिए न लिखा हुआ है, इसके बाद द है, द में ई की मात्रा लग गया है, नदी में गिर है, यहाँ पर ग में ई की मात्रा लगा है यानी कि आई, इसके बाद आर, नदी में गिर गई, यहाँ पर गई लिखा हुआ है, ठीक है, ग, इसके बाद यहाँ बड़ी ई है, नदी में गिर गई, नदी, यहाँ लिखा है नदी गहरी थी, ठीक है, नदी गहरी थी। और रामू दुखी, यहाँ पर लिखा हुआ है दुखी, ठीक है, यहाँ पर द में उ की मात्रा लग गया है, दू और ख में बड़ी की मात्रा खी, दुखी होकर बैठ, देखिए ऐ की मात्रा यहाँ पर ब में लगाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर BAI बे, इसके बाद ठ, ठीक है, बैठ गया, ठीक है। उसी समय, यहाँ लिखा हुआ है उसी समय नदी की देवी, ठीक है, उसी समय नदी की देवी प्रकट हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकट हुई, ठीक है। देखिए हुई कैसे लिखा हुआ है, हु इसके बाद ई, ठीक है, हुई, प्रकट हुई और बोली, यहाँ पर है बोली, देखिए बो, इसके बाद ल में ई की मात्रा ली, इसके बाद अंक की मात्रा भी लगाया है, ठीक है, अंक की मात्रा के लिए यहाँ पर N लगाया गया है, तो बोली, इसको क्या पढ़ेंगे बोली।
तो देखिए क्या बोलती हैं, रामू तुम क्यों दुखी हो। रामू तुम क्यों दुखी हो। यहाँ पर देखिए क्यों लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर आधा क है, इसके बाद य में ओ की मात्रा और अंग की मात्रा भी लगाया गया है। ठीक है, तो यह क्यों है, यानी कि सिर्फ आधा क के लिए के ही लिखा जाता है। ठीक है, क्यों दुखी हो। ठीक है, क्यों दुखी हो, इतना हो गया। आगे देखिए, रामू ने हाथ जोड़कर पूरी बात बता दी। ठीक है, पूरी बात बता दी। ठीक है, देवी मुस्कुराई, यहाँ पर है मुस्कुराई। ठीक है, मुस्कुराई, यहाँ पर देखिए मुंह है, इसके बाद आधा स, इसके बाद कुराई। ठीक है, मुस्कुराई। और नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी, यहाँ पर क्या लिखा है, कुल्हाड़ी। ठीक है, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। आगे देखिए, क्या आधा क या क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। ठीक है, पूछते हैं क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। देवी ने पूछा। रामू ने ईमानदारी, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ईमानदारी से कहा नहीं मेरी कुल्हाड़ी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक लोहे की थी। फिर देवी ने चांदी, देखिए यहाँ पर चांदी लिखा हुआ है, चम यहाँ की मात्रा चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा क्या यह तुम्हारी है। रामू ने फिर मना कर दिया। अंत में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रामू खुशी से बोला हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर देवी प्रसन्न हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में दे दी। ठीक है, तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में दे दी। देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षा, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा। देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। ठीक है, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। तो इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना है, इस तरह से मात्रा लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।